हमको पता है कौरव पांडव थे, उसमें कौरवों का विनाश हो गया, पांडवों के भी सिर्फ 5 पांडव ही रहे ना, उनके जो द्रौपदी के जो सारे बच्चे थे, अभिमन्यु है, घटोत्कच है, वो सारे सबकी मृत्यु हो गई थी। तो इतना विनाशकारी युद्ध हुआ। तो जो गांधारी जो है वो जब आती है, युद्ध जब समाप्त होता है और वो आती है तो वो बहुत ही दुखी हो जाती है कि इतना विनाश देखकर, और वो कृष्ण से कहती है कि तुम तो बचा सकते थे, अगर तुम चाहते तो तुम इस युद्ध को रोक सकते थे, पर तुमने नहीं रोका। तो क्योंकि तुमने नहीं रोका इसलिए मैं तुम्हें एक श्राप देती हूँ कि जैसा मेरा परिवार, मेरा कुटुंब जैसा तबाह हो गया, विनाश हो गया, एक दूसरे को ही काट मारकर, भाइयों भाइयों ने एक दूसरे को काट मार दिया, वैसे तुम्हारा जो परिवार है, जो यादव परिवार है तुम्हारा, वो भी ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। तो कृष्ण कुछ नहीं कहते, वो हंसते हैं। श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक सोचा था कि मैं ऐसा कोई निर्णय ले लूं, शायद ये ढीले पड़ जा पांडव, और इनको ले जाऊं, वहां मेरे पास रह लेंगे, रोटी तो खानी है उन्हें। तो यहाँ तक कह दिया था मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन फिर भी जैसे तैसे युद्ध होने लगा तो उस समय अर्जुन नट है, मैं तो भीख मांग के खा लूंगा, ये नाश नहीं करूंगा, भगवान मेरे पर नहीं होगा। और भगवान ने कहा उठा ले हथियार, तो देख तेरे दोनों हाथों में लाडू हैं। अब फिर वही भगवान श्री कृष्ण कह रहा है, लेकिन वो नहीं कह रहा था श्री कृष्ण में यो काल प्रवेश कर गया, यो नाश करना है काल, इसका नाम है काल। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, और सबका नाश करने के लिए ईब आया हूं, प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण तो पहले ना वही उपस्थित थे। अब वो तो सुन हो गया, कति सारी सुने, तो वो जिज्ञासु था। अब विचार कीजिए, उस समय अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान हम तो भीख मांग कर खा लेंगे, ऐसा जुल्म नहीं करूंगा। भाई भतीजे, ये चाचे ताऊआ के बेटे भाई को दूर थोड़े होया करे, और आदि न मारूंगा मैं, और किसके लिए। लास्ट में अर्जुन ने डरते न हाँ भर दी, समझ गया इसके उद्देश्य को। वो तो श्री कृष्ण ही मान रहा था कि श्री कृष्ण युद्ध करवाना चाहे है, और मन ने मना कर दिया, इसने फिर वो रूप दिखा दिया, मेरा तो हार्ट अटैक हो जाएगा।